Rahim. Welcome students, welcome to my channel Knowledge Home. Today my topic is seed. ठीक है, जनरल टॉपिक है सीड पे। तो सीड किसे कहते हैं? A collection of well-defined and distinct object is called seed. So well-defined का मतलब क्या है? Well-defined का मतलब यही है कि मुकम्मल तौर पर वाज़ेह, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ऐसे एलिमेंट जो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो, जो हम मुकम्मल तौर पर जानते हैं। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ। तो सीड किसे कहते हैं? ऐसी चीजें, ऐसी अशिया जो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो, जो मुकम्मल तौर पर हम जानते हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो, तो इसी सीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and 4। ठीक है, तो देखिए ये एलिमेंट्स है, 1 2 से मुख्तलिफ है, 2 1 से, 3 1 से एंड 4। ये सारे एलिमेंट्स जो है 1 2 3 ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसे हम सीड कहते हैं। और एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी मुख्तलिफ है, बी सी से एंड सी डी से, सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो इसे हम सीड कहते हैं। अगर इसी तरह आ जाए 1 2 1 4, तो ये सीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है 1 1 एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, तो इसे हम सीड नहीं कहते। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सीड है, फाइनाइट सीड है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी सीड है, सिंगलटन सीड है, इक्वल, इक्विवेलेंट, डिसजॉइंट सीड, सब सीड, सुपर सीड, यूनिवर्सल सीड, ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। तो पहले फाइनाइट सीड किसे कहते हैं? पहला टॉपिक है, पहला टाइप्स है सीड हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सीड। वह सीड जिसके एलिमेंट्स जो है जो हम गिन सकते हैं, तो इसे हम फाइनाइट सीड कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 and 4। देखिए हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, या इसी तरह भी हो सकता है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये भी काउंटेबल है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? फाइनाइट, जिसकी आखिरी हद मालूम हो। ठीक है, तो इसे हम फाइनाइट कहते हैं। एंड द सेकंड इज इनफाइनाइट सीड, अ सीड हुज एलिमेंट आर नॉन काउंटेबल, जो हम गिन नहीं सकते। ये इसी तरह आ सकता है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह सीड को इस तरह सीड को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट, जिसके आखिरी हद मालूम न हो, जो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इनफाइनाइट सीड कहते हैं। इसी तरह भी आ सकता है ये कि किस तरह ए बी सी डी एंड सो ऑन, तो ये हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह सीड को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एम्प्टी सीड की जानिब। ठीक है, तो एम्प्टी सीड किसे कहते हैं? अ सीड विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सीड। वो सीड जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद न हो, जो एम्प्टी हो, खाली हो अंदर से, तो इसे हम एम्प्टी सीड कहते हैं। और ये हम डिनोट करते हैं इसी तरह। ठीक है, या इसी तरह, या दो सिंबल्स पर हम डिनोट करते हैं, या खाली सीड इसी तरह कहते हैं, या इस तरह। और इसे एक और नेम भी कहते हैं, नल सीड, नल सीड भी कहते हैं। ठीक है, नल सीड। एंड इसका एग्जांपल किस तरह, ये इस तरह आएगा, ये एम्प्टी सीड। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं सिंगलटन की जानिब। सिंगलटन सीड, अ सीड कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सीड। सो वह सीड जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, तो इसे हम सिंगलटन कहते हैं। ए इज इक्वल टू ए सीड, लेट्स सपोज बी इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो इसी तरह सीड को हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सीड कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सीड है इक्वल सीड। ठीक है, तो टू सीड आर सेड टू बी इक्वल सीड इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, तो दो सीड को हम इस वक्त इक्वल सीड कहते हैं जब इसमें इक्वल एलिमेंट्स मौजूद हो। ठीक है, किस तरह? लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, and b is equal to 4 3 1 and 2। ठीक है,
तो इस केस में ए और बी दोनों सीट में इक्वल एलिमेंट मौजूद है। वन इस सीट में है, वन इसमें है, 2 2 3 3 एंड 4 4। ठीक है, तो इस केस में हम इसको इक्वल सीट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज equivalent seat. Two seat are said to be equivalent seat if they have the same number of elements. ठीक है, दोनों सीट को हम इस वक्त दो सीट को हम इस वक्त इक्विवेलेंट सीट कहते हैं जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सीट जो है वो इक्विवेलेंट सीट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो सेम है, और इक्वल सीट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए ये अल्फाबेट है और ये नंबर्स है, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 3 इसमें है 3 इसमें है, ये सेम है। ठीक है, तो इसे इक्विवेलेंट सीट कहते हैं। एंड next as disjoint seat. Two seats are said to be disjoint seat if they have no common elements. जब हमारे पास दो सीट हो और इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, तो इस वक्त हम इस दोनों सीट को क्या कहेंगे कि ये दोनों डिसजॉइंट सीट है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। बी का एक एलिमेंट ए में मौजूद है, न एक एलिमेंट बी में मौजूद है। तो इस वक्त हम क्या कहेंगे इन दोनों को कि ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब सीट। Seat A is said to be subset of A if all the elements of seat A present in B. किस तरह? Let A is equal to हमारे पास एक A सीट है, A B C and D। ठीक है, and B is equal to A B C D E F। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। ठीक है, ये सीट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद है। तो इस वक्त हम क्या कहेंगे इस सीट को? हम कहेंगे कि ए जो है ना ये बी का सब सीट है, और ये हम डिनोट करते हैं ए सब सीट ऑफ बी। ठीक है, ये इस तरह हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली। ठीक है, अब आते हैं सुपर सीट की तरफ। ठीक है, if all the elements of seat A is present in B seat, so in this case B is called super seat of A. For example, हम सब सीट की एग्जांपल से पढ़ेंगे। A is equal to A B C D and B is equal to A B C D E F। अब देखिए A की तमाम एलिमेंट्स जो है B में मौजूद है, A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद है, और इस वक्त हम कहेंगे कि B जो है ना सुपर सीड है A की। ठीक है, इन दिस केस A B का सबसेट है और B A का सुपर सीड है। इस एग्जांपल से हम ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम किस तरह डिनोट करेंगे? इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, एस बी एस सुपर सीट ऑफ। सुपर सीट के लिए ये सिंबल है एंड सब सीट के लिए ये सिंबल है। ठीक है, अब आते हैं यूनिवर्सल सीट की जानिब। तो यूनिवर्सल सीट इज डिनोटेड बाय यू। ये यू से डिनोट होता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सीट अंडर इन्वेस्टिगेशन और सब सीट ऑफ सीट यू, देन सीट यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सीट। यूनिवर्सल सीट हम किसे कहते हैं? लेट सपोज हमारे पास एक सीट है, इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड सेकंड सीट हमारे पास मौजूद है 1 2 3। तो देखिए ये नेचुरल नंबर का सीट जो है ना, ये बी सीट जो है ये इस सीट का सब सीट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल, तो इस वक्त हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सीट है बी सीट का। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीट है, सीट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी
E एंड F एंड सेकंड सीट हमारे पास है ए बी। ठीक है, तो ए बी जो है ना ये सब बी सीट जो है ये सब सीट है ए का। तो इस वक्त ये ए जो है ये यूनिवर्सल सीट बन गया बी के लिए। ठीक है, प्रॉपर सीट और इम्प्रॉपर सबसीट। इम्प्रॉपर सबसीट किसे कहते हैं? जब ए सीट के तमाम एलिमेंट्स जो है वो बी में मौजूद हो। ठीक है, ए सीट के तमाम एलिमेंट्स बी में क्या हो? मौजूद हो, और बी का सिर्फ एक एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हो। तो इसी वक्त हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे की इम्प्रॉपर सबसीट है। ए जो है ना ये बी क्या है? इम्प्रॉपर सबसीट है। इस तरह हमने लिखी है कि ए सीट की तमाम एलिमेंट्स जो है ना बी में मौजूद है। इससे हम ये मिटाएंगे, तो अब ये ई रह गया। ई जो ई ऐसा एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि ए जो है ना ये बी की इम्प्रॉपर सबसीट है। एंड प्रॉपर सबसीट हम किस कहते हैं? जब दोनों सीट इक्वल हो। ठीक है, जब दोनों सीट क्या हो? इक्वल हो। बिल्कुल इसी तरह तो इस वक्त हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसीट है। इसका डिफिनेशन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमने यहाँ लिखी है, तो ये इससे डिस्कस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट सीट। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।